तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जीरो से हीरो फिटनेस में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि सप्लीमेंट्स एंड बेसिक्स ही जो नेचुरल डाइट होती है हमारे घर में हमारे किचन में अवेलेबल होती है। तो अभी तक जो भी मैंने अचीव किया थोड़ा बहुत, तो मेरी जो बेसिक्स ही चीज़ें थी, हमारी जो डाइट थी बेसिक्स ही, उससे अचीव किया था मैंने। जैसे कि लाइक काले चने हो गए, ठीक है, मूंग की साबित जो हरी वाली मूंग दाल होती है ना, वो चीज़ मैंने मतलब कंज्यूम की डेली रूटीन में। ऐसा नहीं कि मैंने एक आध महीने कंज्यूम की हो तो उससे मतलब जो अपना मसल मास गेन किया है तो उससे हो गया हो, एक दो महीने में कुछ नहीं होता। मैं 1.5 साल से कंटिन्यू मैंने किया हुआ है। भले ही मेरा एक्सरसाइज अगर स्किप हो जाता था कभी कभी काम को लेके कि मैं कहीं चला गया है इस तरीके से, लेकिन मैंने अपनी डाइट जो है करता रहा, पूरी प्रॉपर तरीके से लेता रहा, जिससे मेरी बॉडी पे कोई भी इस तरीके का मतलब ऐसा वो इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो बाकी मतलब मेंटेन करने के लिए अगर आपकी एक्सरसाइज छूट रही है तो आप मतलब घर पे पुशअप वगैरह पुलअप्स वगैरह कर सकते हो, चिनअप्स वगैरह, तो उससे आपकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है आपकी बॉडी को, ठीक है। और दूसरी बात, अभी जो मतलब आपको रिजल्ट दिख रहा होगा जो भी मैंने अचीव किया थोड़ा बहुत, ठीक है, अभी ऐसे नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको वीडियो डाल देता हूँ स्क्रीन पे। जो इतने टाइम जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, जो मेरा रिजल्ट है अभी की कंडीशन है जो मेरी वो ये है। और देखते हैं, मैं अभी जो भी एक मैंने सप्लीमेंट्स बाय किया है मैंने, और उसको मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको जब तक मैं पर्सनली उसको यूज़ ना कर लूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये चीज़ देखना है पर्सनली अपने ऊपर भी, क्यों मैंने जो आज तक बेसिक सी जो डाइट ली थी मैंने, घर की जो नेचुरल डाइट होती है बेसिक सी, तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रही है, या फिर अब जो सप्लीमेंट लेता हूँ उससे क्या रिजल्ट आता है देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। समथिंग 2 महीने तो मैं कंटिन्यू उसको लेने वाला हूँ जो सप्लीमेंट मैंने अभी बाय किया है, ठीक है। और सप्लीमेंट जो मैंने मंगाया है वो भी मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, और तभी मैं रिकमेंड करूँगा जब पर्सनली वो यूज़ कर लेता हूँ, और मुझे उससे अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बात तो मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि मतलब मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, ऐसा मुझे जनरल फिटनेस के लिए ही मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा शौक है, मेरा पैशन है। क्योंकि भाई जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है स्मोक वगैरह गुटखा बीड़ी इस चीज़ में यूज़ करता नहीं हूँ, तो मुझे बस सिर्फ फिटनेस का शौक है। तो लाइक इसीलिए ही बस थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करते हैं जिम में। और बाकी देखते हैं अभी जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो ये है कि भाई, तो देखते हैं गाइस कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है सप्लीमेंट से। क्योंकि मैं अपने जो रिजल्ट मेरा बेसिक्स की डाइट से जो रिजल्ट आया मैं उससे सेटिस्फाई हूँ पूरी तरीके से। और मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, जो भी मेरे से पूछता है, मेरा कोई भाई है जो मतलब 17-18 साल का है, ठीक है, टीनेज में चल रहा है या फिर जो भी है ऐसे, ठीक है, तो मैं उनको पर्सनली यही बोलता हूँ कि अभी आपकी जो नेचुरल ग्रोथ होगी ना, तो आप कोई भी इस तरीके का भी सप्लीमेंट्स ना लें, ठीक है। एटलीस्ट अगर 6 महीने तो कम से कम आपको जो बेसिक सी डाइट होती है, ठीक है, वो कंज्यूम करें आप घर से ही। जो काले चने हो गए उससे प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम काले चनों में 19 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो हरी वाली मूंग की दाल होती है उसमें भी आपको 23 से 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम के अंदर। तो जब इतने सारे हमारे पास प्रोटीन के बेस्ट सोर्स हैं, ठीक है, तो हम तो सप्लीमेंटेशन पे जाएं, ठीक है। तो मैं तो पर्सनली, क्योंकि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो मैं किसी को रिकमेंड भी अभी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अभी पहले ये तो नहीं है कि मतलब सप्लीमेंट जो भी है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्प्राइट वगैरह या फिर ऐसी गंदी चीज़ है। भाई सप्लीमेंट जो होता है जैसे कि ये बे प्रोटीन, अभी मैं आपको 2 जो बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कभी भी इन फ्यूचर अगर आप लेते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपका सप्लीमेंट्स होना चाहिए क्रिएटिन। क्योंकि क्रिएटिन जो है हमारी जो बॉडी होती है ना, वो भी नेचुरल भी हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है। लेकिन क्रिएटिन का काम ये होता है कहीं ना कहीं आपका मसल भी बिल्ड करता है वो, और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेटर बनती है, क्योंकि आप अच्छा लिफ्ट कर पाते हो क्रिएटिन से। और दूसरी बात, दूसरा सप्लीमेंट्स जब आपकी पॉकेट अलाउ करने लगे, आपको लगता है कि हाँ आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप बेसिक सा कोई बेस्ट और बढ़िया जेन्युइन सप्लीमेंट जो ऑथराइज हो और ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स हो, ऑथराइज तो होना चाहिए। कि कोई भी एक मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन कुछ जिम में ऐसी हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो मतलब जो ट्रेनर वगैरह होते हैं वो लोग कहने लगते हैं मैं अच्छा सप्लीमेंट दे दूंगा, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा मिसगाइड कर देते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो पैसे लेते हैं ना, सपोज आपसे ले लेंगे 4 या 5 हज़ार रुपये, तो उनको, क्योंकि भाई उनको भी अपना प्रॉफिट देखना होता है, ठीक है, तो वो ऐसा कोई सस्ता सप्लीमेंट्स आपको दे देते हैं जिससे आपको वो रिजल्ट भी नहीं आ पाते और थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और जैसे बॉडी पे आइकने वगैरह, अभी मेरे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बॉडी पे एक भी कोई ऐसा दाना नहीं है
कि जिससे मेरी बॉडी में या कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट हुआ हो, ठीक है। क्योंकि नेचुरल डाइट तो आपको पता है बेस्ट ही रहती है, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज़ ये, बे प्रोटीन कोई भी ऐसा गलत सप्लीमेंट नहीं है, ठीक है। बे प्रोटीन, बे मतलब समझो बे जैसे दूध से बनता है बे प्रोटीन, ठीक है। और अगर बे प्रोटीन गलत होगा भाई तो दूध पीना भी हमेशा मैं नहीं कहता, वो भी फिर आप गलत ही समझो, ठीक है। तो भाई कभी भी बे प्रोटीन कोई भी गलत नहीं होता, वो अच्छा है। और जो नहीं है बॉडी बनाओ तभी आप लोगों को डेली रूटीन में भी आप कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा हार्ड वर्किंग वाला काम करते हो जिससे आपका मसल लॉस हो जाता है, थोड़ी कमजोरी वीकनेस वगैरह होती है, तो वो नहीं होगी, आप डेली रूटीन में भी कंज्यूम कर सकते हो कोई भी अच्छा जेन्युइन कंपनी का, जो बढ़िया कंपनी हो उसका सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स लेने का मेरा मेन रीज़न ये भी नहीं है कि मैं भाई आपको झूठ बोलूँ कि मुझे पसंद नहीं था, ऐसा कुछ नहीं भाई। उस टाइम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। सपोज मैं अगर एक कैसे भी मेरी पॉकेट मनी अलाउ करती कि मैं 1 महीने उस चीज़ को अफोर्ड कर लेता, फिर नेक्स्ट मंथ में क्या करता, क्योंकि इतने टाइम मेरी पॉकेट मनी इतनी थी, या फिर मैं नॉर्मल जो मेरी डाइट है उसको ही मैं ले सकता था, या फिर ये चीज़ ले सकता था। तो दोनों एक साथ इतना ज़्यादा बजट नहीं था, तो बजट का थोड़ा इशू था, इसलिए मैंने प्रोटीन इतना टाइम यूज़ नहीं किया था। बट अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने प्रोटीन मंगाया। और थोड़ा कहीं ना कहीं एक रीज़न और भी है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने, क्योंकि मैं किसी मतलब इतना भी मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है मेरे पास इनकम सोर्स इतना ज़्यादा कि मैं मतलब एक पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर सकूँ अपने लिए, ठीक है। तो मैं खुद ही अपने मतलब कुछ जो जेन्युइन जो एथलीट हैं, ठीक है, उनको मैं फॉलो करता हूँ और उनसे नॉलेज मतलब गेन करता हूँ। जो जहाँ से मुझे अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके मैं वहाँ से नॉलेज गेन करता हूँ, और फिर अपने ऊपर वो चीज़ ट्राई करता हूँ। और दूसरी बात कि मुझे मतलब एक बार ही मैंने किया था, तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे मैं 6 पैक एप्स जो ट्रेंड में चलता है भाई, सभी लोगों को चाहिए 6 पैक एप्स आजकल, तो मैंने भी ट्राई किया था एप्स बनाने के चक्कर में, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मसल मास ज़्यादा ही ड्रॉप हो गया था, ठीक है। तो इस बार मेरा मसल मास ज़्यादा ड्रॉप ना हो, तो इसलिए मैंने प्रोटीन बाय किया है। तो प्रोटीन मैंने इसीलिए मंगाया है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और जो भी होगा 2 महीने के बाद में मैं आपको रिजल्ट पक्का बताऊँगा। तो जो भी मेरे कुछ भाई हैं बिगिनर्स या जिनको टाइम हो गया, थोड़ी नॉलेज की कमी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का गाइड करूँगा अच्छे से अच्छे तरीके से, जिससे आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होते हुए दिखेगी और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कोई भी मतलब आप भी इस चीज़ से मिसगाइड ना हो, क्योंकि मेरा कोई मिसगाइड करने का आपका कोई इस तरीके का इंटेंशन नहीं है। सप्लीमेंट ले सकते हो बट जेन्युइन सप्लीमेंट्स हो। और क्योंकि मैं मतलब पर्सनली उस टाइम इसलिए भी नहीं लिया, अगर सस्ता जो होता है आप खुद ही यार, हम एक घर बनाते हैं ना, तो उसमें भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ लगाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा और टिकाऊ घर बना रहे इसलिए, ठीक है, और जेन्युइन रहे। और जब हम घर बनाने में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो ये तो हमारी पर्सनल बॉडी है, ठीक है, तो हम इसमें क्यों मतलब थोड़ा सा भी क्यों कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है। तो अगर हमारे पास बजट नहीं है तो हम भाई अभी नहीं करते हैं, और अगर हमारे पास जब बजट होगा तो हम करेंगे और अच्छा सा अच्छा कुछ डालेंगे अपने अंदर, और सस्ता। और भाई आपको पता ही है सस्ती चीज़ें कैसी होती हैं, तो सस्ते के चक्कर में ना पड़े। जब तक आपकी पॉकेट मनी अलाउ नहीं करती, जब तक आप कोई भी सप्लीमेंट बाय ना करें। और जब आपको लगे कि हाँ, या फिर आप जॉब करते हो, या फिर आप मतलब कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, या जैसे जिस भी तरीके की आपकी कंडीशन है फाइनेंशियल, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सप्लीमेंट्स पे ही आप मतलब रहो, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स का इतना ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है, जब तक आप नेचुरल जो भी आपकी डाइट है डाइट नहीं लोगे, ठीक है। तो और बाकी आपको अगर कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके से, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली आपको गाइड करूँगा, ठीक है। जहाँ तक मैंने 2 साल अपने फिटनेस पे मतलब 2 साल मैंने काम किया है। 2 साल मैंने जहाँ से जो एथलीट है अपने इंडिया के, मैं उन लोगों से मिला हूँ पर्सनली जाके, ठीक है भाई। क्या ही बताऊँ, बहुत पावर मिले, थोड़ी बहुत नॉलेज गेन की है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एथलीट जो प्रो लेवल के एथलीट हैं, उनसे जाके पर्सनली मिला हूँ, ठीक है। मैं तो थोड़ी बहुत जो भी मैंने नॉलेज गेन की है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और भाई ऐसा नहीं है कि जो पतले लोग हैं वो कभी मोटे नहीं हो सकते, या फिर मोटे लोग हैं वो कभी पतले नहीं हो सकते। सिर्फ भाई माइंड का खेल है, ठीक है। जो हमारे अंदर एक इमेज बन जाती है ना माइंड में कि भाई मैं नहीं हो सकता, या फिर वो पतले लोग कहते हैं कि भाई कि मैं कितना भी खाता हूँ और मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। तो यार अभी मतलब किसी दिन मैं इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है भाई। बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है, एंडोमोर, एक्टोमोर और मेसोमोर। तो भाई जो एक्टोमोर वाले होते हैं बंदे, ठीक है, तो उनको वो कितना भी खाते हैं, ठीक है,
तो लेकिन वो मोटे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो उस तरीके की उनको डाइट की नॉलेज नहीं होती है जिस तरीके से उन्हें खाना, ठीक है। जो एंडोमोर्फ वाले बंदे होते हैं वो अगर थोड़ा भी खाते हैं तो फिर भी वो जो अपना फैट होता है ना वो जल्दी पुट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और जो मेसोमोर्फ होते हैं, आपने कुछ लोग ऐसे भी देखोगे जो फैटी वगैरह चीज़ें खाते हैं और बहुत सारा कुछ भी खाते हैं, लेकिन वो जैसे ही उनकी फिजिक है चलिए ये वैसे ही रहते हैं, ना ही मोटे होते हैं ना ही पतले होते हैं। तो ये बॉडी टाइप्स होता है, ठीक है। और मेरे जो भी भाई अगर पतले हैं तो वो अपने आप को मतलब डिमोटिवेट ना हो, वो भी हो सकते हैं। तो कभी मैं भी ऐसा नहीं था, कभी मैं भी पतला दुबला था। मेरे भी कुछ, अगर आप वीडियोज़ या कुछ पहले के फोटोज़ देखोगे ना मेरी आईडीज़ पे जाके, तो वहाँ पे मैं दिखूँगा आपको सूखा साखा, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मतलब मैंने जब इस लाइन में आया मैंने गेन किया, ठीक है, मुझे कैसे मोटा होना है इस तरीके से। तो उतने टाइम मैं बहुत ज़्यादा गंदा वाला फैट भी चढ़ा चुका था, ठीक है। लेकिन अब दोबारा मैं आ रहा हूँ अपना फैट टू फिट पे, तो अभी थोड़ा बहुत फैट है, ठीक है, वो भी चला जाएगा। क्योंकि अभी मैं, और इसी रीज़न से ही मैंने पर्सनली सप्लीमेंट मंगाया कि ताकि मेरा मसल ड्रॉप भी ना हो और मैं फैट मतलब कट कर सकूँ अपनी बॉडी से। और देखते हैं आज का ट्रेंड है 6 पैक का, तो 6 पैक ही बनाते हैं। और ऐसे ही मोर अमेजिंग टिप्स के लिए और नॉलेज के लिए आप भाई को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो। बैक पे बहुत काम कर रहा हूँ, बैक चाहिए मुझे बिगर।